क्या आपकी एज 35 या 35 से ज्यादा है? और अगर नहीं तो आपके घर में जरूर कोई लेडी होंगी जिनकी एज 35 से ज्यादा होगी और उनके पीरियड्स इरेगुलर होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है ट्रीटमेंट ऑप्शंस को लेके, सजेशंस बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 35 से ऊपर जो महिलाएं हैं उनके अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि जब आप कारण जानेंगे तभी उससे बचाव कर सकते हैं। और सही जानकारी ही सही ट्रीटमेंट के लिए हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन जो पीरियड से रिलेटेड है वो आज के वीडियो में हम दूर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी जानकारी दें जिससे अगर आप हेल्दी हैं तो अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकें, और अगर आप डिजीज्ड हैं तो सही जानकारी से आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के संपर्क में आए और आपकी प्रॉब्लम ज्यादा न बढ़ने पाए। अर्ली टू अर्ली स्टेज में आप अपनी डिजीज को मैनेज करने के लिए जागरूक हो, ये ब्लिस वेदास का हमेशा से प्रयास रहा है। तो हम आज के वीडियो में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो लगभग हर तीसरी महिला की लाइफ में आती है, 35 इयर्स जब वो क्रॉस कर रही होती है, जब फैमिली कंप्लीट हो चुकी रहती है, तो आप में से आपने या आपकी फैमिली में आपकी बहन, आपकी दीदी, देवरानी, जिठानी, कोई ना कोई इस प्रॉब्लम से जरूर जूझ रहा होता है। तो एक ये वीडियो बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करने में आपकी या आपके जो लविंग वंस हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि आज के समय में सही जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोग तरह तरह से सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगहों से अलग अलग अनसर्टिफाइड सोर्सेस के थ्रू गलत जानकारी लेके शायद अपना बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं, और जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी, अगर आप थोड़ा पहले आते तो शायद हम आपकी ज्यादा बेहतर तरीके से हेल्प कर पाते। तो ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझें और जितनी जल्दी हो सके आप सही डॉक्टर से सही सलाह लेके अपनी प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक सकें। ये हमारा उद्देश्य है, यही ब्लिस वेदास का उद्देश्य है। तो हम इस पूरे वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि जिसको इसकी जरूरत है उस तक पहुंच के ये उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और आप उस काम में अपना एक सहयोग दे सकते हैं। तो बात करते हैं वेस्टर्न मेडिकल साइंस के अनुसार क्या कॉजेज हो सकते हैं इरेगुलर पीरियड्स के या हैवी ब्लीडिंग जो होती है पीरियड्स के समय उसके। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कॉज है 35 के बाद, नियर जब 40 की एज में आप पहुंच रहे हैं, तो उस समय जो हमारा हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये प्री मीनोपॉज वाली स्टेज के आसपास का समय है। इसमें जो हमारी बॉडी में जो मेन फीमेल हार्मोन रहते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनका लेवल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि पीरियड की जो साइकिल होती है उसमें पीरियड जिस दिन से स्टार्ट हुआ वहां से लेके ओवुलेशन तक मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेडोमिनेंट रहता है। उसके बाद से, मतलब ओवुलेशन के बाद से लेके पीरियड शुरू होने के पहले तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेडोमिनेंस रहता है। लेकिन पेरीमीनोपॉज वाली, मतलब नियर टू 40-45 की जो एज होती है उसमें ये दोनों हार्मोन का जो बैलेंस रहना चाहिए बॉडी में वो नेचुरली डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण आपकी साइकिल डिस्टर्ब होती है। कभी तो 2-2 महीने पीरियड नहीं आते, या कभी जल्दी जल्दी आते हैं, या अगर टाइम से हैं तो कभी ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है, कभी बीच बीच में स्पॉटिंग होती है। तो ये नेचुरली इस समय बॉडी की टेंडेंसी होती है हार्मोनल बैलेंस की। तो ये बहुत बार नेचुरली प्री मेनोपॉज वाली स्टेज में होता है। इसमें इसको हम बिल्कुल से रोक नहीं सकते क्योंकि ये बॉडी की अपनी टेंडेंसी है। हाँ, लेकिन अगर इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है जिससे आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रही है तो इसमें निश्चित रूप से कुछ दवाइयां दी जाती हैं। आयुर्वेद में भी कई दवाइयां हैं और उसमें हम दोषिक बेसिस पे देखते हैं और उस तरह से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। वेस्टर्न मेडिकल साइंस में हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, वो हम देख के प्लान करते हैं, मरीज की कंडीशन स्टेटस देख के डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हमें
क्या सेलेक्ट करना है, वेस्टर्न जो हार्मोनल जो ट्रीटमेंट बताई गई है वो देना है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट होने वाली है। तो इमरजेंसी देख के उन चीजों को डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है, अगर ये एज के कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल से भी बहुत कॉमनली होता है, तो वो एक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वो आपका प्री मीनोपॉज के कारण है या आपका और जो डाइट एंड लाइफस्टाइल के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसके कारण ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अगर ये नेचुरली है तो इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, इसके साथ में कुछ मेडिसिन हो सकता है आपको थोड़े लंबे समय तक के लिए लेना हो, जिससे ये जो आपका इम्बैलेंस वाला फेज है वो आप पार कर सकें। लेकिन और कई कारण हैं जिनको आप समय से अगर डायग्नोज करें तो आपकी प्रॉब्लम शुरुआती दौर में ही अगर पकड़ ली जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम होने से आप बच सकते हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड की प्रॉब्लम। आजकल डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज के कारण हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड इम्बैलेंस, हाइपो हाइपर दोनों ही कंडीशन बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो अगर आपके थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हैं, उस वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके इर्रेगुलर पीरियड्स का, आपके हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से जल्दी से जल्दी मिलें। डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराने। इसमें जनरली सबसे पहले जब पीरियड्स की प्रॉब्लम लेके पेशेंट आते हैं तो सबसे एक जो कॉमन टेस्ट है वो हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यूएसजी पेल्विस करवाते हैं। उसके अलावा कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट हैं, जैसे एक सीबीसी हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होने से भी बहुत बार ब्लीडिंग बढ़ती है या बहुत बार बहुत दिनों तक नहीं आती है। तो जिसमें सबसे कॉमन सीबीसी हो गया, फिर थायराइड हार्मोन हो गया। ये दो बेसिक टेस्ट हैं जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी वाली जितनी भी पेशेंट्स हैं सब में जनरली हम लोग करवाते ही हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है पीसीओएस या पीसीओडी की, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। इसका एक बड़ा कारण हमारी गलत डाइट एंड लाइफस्टाइल है। ये भी जनरली अल्ट्रासाउंड से और कुछ हार्मोनल टेस्ट जिसमें एएमएच कॉमनली हम लोग करवाते हैं। एएमएच अगर बढ़ा हुआ है तो वो पीसीओएस को इंडिकेट करता है। तो पीसीओएस जो है या पीसीओडी जो है वो अल्ट्रासाउंड से और ब्लड टेस्ट से डायग्नोज होता है। इसमें भी प्रारंभिक लक्षण यही रहते हैं कि आपके पीरियड्स या तो जो ब्लीडिंग है वो लंबे समय तक हो रही है, या पीरियड्स बहुत बार जल्दी जल्दी आते हैं, बहुत बार डिले होते हैं, बहुत बार डिले होने के बाद स्टार्ट हुए तो बंद ही नहीं होते। ये भी पीसीओएस और पीसीओडी में कॉमन लक्षण रहता है। जो कई सारी जो प्रॉब्लम्स, जैसे चाहे वो पेरीमिनोपॉजल ब्लीडिंग हो, चाहे थायराइड आपके डिस्टर्ब हो, सब में लक्षण लगभग सेम ही मिलते हैं। तो आपको हमारा इस वीडियो में ये सारी चीजें बताने का उद्देश्य ये है कि अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आपको हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, बहुत दिनों तक 1-2 महीने नहीं हुई, उसके बाद हुई तो रुक नहीं रही है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये कई बीमारियों का लक्षण हो सकते हैं। तो अपने मन से टेस्ट ना कराएं, डॉक्टर के पास आप जाएं, अपना प्रॉपर हिस्ट्री चेकअप करवाएं, जो इन्वेस्टिगेशन वो कह रहे हैं वो करवा के प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें। और सिर्फ दवाइयों पे फोकस नहीं रहना है, जो डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस जो डॉक्टर आपके बता रहे हैं वो भी आपको फॉलो करना है। यहाँ ब्लिस वेदास में हम पूरा होलिस्टिक जो हेल्थ केयर पैकेज है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आपकी प्रॉब्लम को, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको पूरा असेस करते हैं, आपके जो डिजीज है उसका कॉज वहां से निकालते हैं, और फिर उसके हिसाब से आपको ड्रग तो दी ही जाती है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करवाए जाते हैं, फिर ड्रग प्लानिंग की जाती है और उसके साथ साथ डाइट एंड लाइफस्टाइल आपको बताई जाती है। ड्रग देना हमारे हाथ में है, बट डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करना आपके हाथ में है। हम सलाह दे सकते हैं लेकिन वो मानना आपके हाथ में है। और इस वीडियो के माध्यम से उसी चीज की इंपॉर्टेंस हम समझाना चाह रहे हैं कि बीमारियां बनती भी आपके गलत डाइट एंड लाइफस्टाइल से हैं, और सही होने में भी आपकी सही डाइट एंड लाइफस्टाइल का योगदान दवाइयों के बराबर ही है। तो डाइट लाइफस्टाइल जैसी बताई जाती है वो फॉलो करना है, सिर्फ दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं रहना। दवाइयां एक हद तक काम करती हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे तो जो बीमारी का कारण है वो आपकी बॉडी में लगातार बना रहेगा और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल के महत्व को समझना है।
हमने बात करी अभी तक पेरीमेनोपॉजल जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, उस एक बहुत बड़ा कारण है जो मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज होती है उसका। दूसरा थायराइड हार्मोन का डिस्टरबेंस होना। तीसरा जो आजकल बहुत बड़ा कारण दिख रहा है पीसीओएस एंड पीसीओडी। चौथा जो है यूट्रस में किसी तरीके की गांठ होना, सूजन होना या पॉलिप होना। ये गांठ, सूजन, पॉलिप ये सारा कुछ अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज होता है। गांठ मतलब फाइब्रॉइड, सूजन मोटे शब्दों में हम लोग कहते हैं, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस के ही कारण एडिनोमायोसिस जैसी कंडीशन जिसमें जो यूट्रस की इंटरनल लेयर होती है, ये यूट्रस है, यूट्रस की जो इंटरनल लेयर होती है, ये जो यूट्रस की मस्कुलर लेयर है उसमें इंटरनली इन्वेड कर जाती है, उसमें अंदर की तरफ घुसने लगती है, जिसके कारण यूट्रस की जो मांसपेशियां हैं उसमें सूजन आ जाता है। इसको एडिनोमायोसिस कहते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं, वो हमने एक अलग वीडियो में काफी डिटेल में बताया है, आप उसको चैनल पे सर्च कर सकते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। और पॉलिप जो होता है, पॉलिप छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसे छोटे छोटे ओवर ग्रोथ होती हैं जो यूट्राइन कैविटी में होती हैं। ये भी बहुत बार इरेगुलर ब्लीडिंग का, हैवी ब्लीडिंग का कारण होती है। तो ये सारी ही कंडीशन जो है ये इनिशियली अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज होती हैं। इसीलिए सबसे पहले जब कोई भी पेशेंट हैवी ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है तो सबसे पहला जो बेसिक टेस्ट है वो यूएसजी पेल्विस, अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाया जाता है, जिसमें अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है, यूट्रस में एडेनोमायोसिस है, पॉलिप बहुत बार नहीं दिखते, उसके लिए हिस्ट्रोस्कोपी वगैरह करवाना होता है। बट जो बड़े कॉज हैं जैसे फाइब्रॉइड हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, ओवरी में पीसीओडी हो गया, वो सारी चीजें अल्ट्रासाउंड से दिख जाती हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो टेस्ट से नहीं दिखती, आप किसी टेस्ट से उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। ये आपके डॉक्टर ही आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करके डिसाइड करते हैं कि आपके इरेगुलर पीरियड्स का ये कारण हो सकता है, जिसमें आपका वेट गेन, अचानक से वेट गेन होना, वो भी जो पीरियड एबनॉर्मलिटीज है उसका एक बड़ा कारण हो सकता है। वेट गेन वो आपका या तो गलत फूड हैबिट के कारण हुआ है, या आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस है, बहुत सीडेंट्री लाइफ है, या कुछ ऐसा अचानक से हो गया कि आपको जो आपकी मतलब फिजिकल एक्टिविटी थी वो कम हो गई, तो वो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर जो चेंज हुए उसके कारण अगर आपका अचानक से वेट गेन हो रहा है तो उसके कारण भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे कॉमन, जो सबसे पहला कारण, हम लोग अगर 1-2 बार अगर ऐसे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो हम लोग भी इनिशियली बहुत बार ये कहते हैं कि ठीक है एक साइकिल और देख लेते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर 1-2 साइकिल की हिस्ट्री लेके कोई पेशेंट आ रहा है, निश्चित रूप से आपको आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बहुत बार होता है कि आपको और सिम्टम्स ना समझ में आ रहे हो, लेकिन हो सकता है आपकी जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवा लेना हमेशा बेहतर रहता है अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है वो स्ट्रेस, हमारी जो रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक एक्सिस जिसको HPO एक्सिस कहते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, ये ब्रेन में ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ से हॉर्मोन्स निकलते हैं, ये ओवरी को सिग्नल देते हैं और ओवरी से यूट्रस में बाकी सिग्नल जाते हैं जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ये एक्सिस कई सारे कारणों से डिस्टर्ब होती है, लेकिन इसमें सबसे जो कॉमन कारण है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस वो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, स्ट्रेस सबसे कॉमन कॉज है हमारी जो HPO एक्सिस है उसको डिस्टर्ब करने का। तो किसी लॉन्ग बीमारी के कारण या कोई एक्यूट इलनेस के कारण आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रेस पड़ा हो, या मेंटल फैक्टर के कारण आप स्ट्रेस में हो, या आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो जिसके कारण भी जो आपका हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल, ये भी आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन हमेशा ये नहीं सोचना है कि अच्छा मैं बहुत स्ट्रेस में हूं तो ठीक है मैं कुछ दिन देख लेती हूँ और फिर मैं डॉक्टर के पास बाद में जाऊंगी। बहुत बार कई कारण एक साथ भी हो सकते हैं, हो सकता है स्ट्रेस भी आपके उसका एक कारण हो, और साथ में वेट गेन हुआ हो वो भी एक कारण हो, और इंटरनल और कोई कारण हो, चाहे वो फाइब्रॉइड चाहे ओवेरियन सिस्ट हो। तो इस तरीके से कॉज क्या है
वो डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन जो डॉक्टर ने आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपको एडवाइजेस दी हैं ड्रग के अलावा, वो फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो का पूरा उद्देश्य यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम के कारण को समझ सकें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, ताकि आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो उन चीजों को समझने में आपको आसानी हो। अब अगर बात करें आयुर्वेदिक कारणों की, ये तो टेस्ट में आपको दिख गया, लेकिन आयुर्वेद उन कारणों को भी देखता है जो किसी टेस्ट से नहीं डायग्नोज हो सकते हैं। और बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि टेस्ट में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हम आयुर्वेद के थ्रू उन कारणों को डायग्नोज करते हैं, उन लक्षणों को देखते हुए, और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और यही आयुर्वेद की ब्यूटी है कि बीमारी जब एक्सप्रेस हो रही है, मतलब जब आपको इन्वेस्टिगेशन में बीमारी दिख रही है, तो मतलब उसने बॉडी में अपना एक्सप्रेशन दे दिया। क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं बनती। जो आपका पहले बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होना शुरू होता है, उसके काफी समय बाद बीमारी अपना एक्सप्रेशन देती है अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू। जैसे कि फाइब्रॉइड जब हमारे यूट्रस में दिखना शुरू हुआ अल्ट्रासाउंड में, उसके बहुत दिन पहले से हमारे बॉडी में उस तरीके के चेंजेस होने शुरू होते हैं जो आप किसी भी वेस्टर्न टूल से नहीं डायग्नोज कर सकते। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आते हैं तो आपके शरीर के लक्षणों को देखकर, आपकी अग्नि की स्थिति देख के, आपके आर्म का स्टेटस देख के, आपके दोषों के जो डिस्टर्बेंस के जो स्टेटस होते हैं उसको देख के आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत इनिशियल कंडीशन में बता सकते हैं कि आपको आगे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें मैं जो सिम्टम्स देखती हूँ, या हम लोग जैसे प्रकृति एनालिसिस जब स्वस्थ व्यक्तियों की करते हैं, तो उनमें प्रकृति के हिसाब से, अगर कोई मानिए कोई लड़की आ रही है या कोई लेडी है, कफज उसकी प्रकृति है, तो उसको हम लोग बताते हैं कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल ऑप्ट कर रही हैं, या खाने में बहुत ज्यादा फास्ट फूड और हाई कैलोरी डाइट ले रही हैं, क्योंकि आपकी जो प्रकृति है वो कफज है, और अगर आप वैसा ही सेम डाइट लेंगे तो आपकी अग्नि मंद होगी, आपका मेटाबॉलिज्म लो होगा, और जो पीसीओएस पीसीओडी की जो पैथोलॉजी है वो बॉडी में फेवरेबल कंडीशन पाके बनने लगेगी। मतलब कफ दोष आपका डिस्टर्ब होगा, और उसके कारण जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस के में जो डिजीजेस बताई गई हैं वो इन फ्यूचर जाके आपको हो सकती हैं। तो पीसीओएस या पीसीओडी बनने के बहुत इनिशियल स्टेज को आयुर्वेद के थ्रू डायग्नोज किया जा सकता है, जहां हम डायग्नोज करते हैं कि आपकी अग्नि मंद है, आपके बॉडी में आर्म फॉर्मेशन हो रहा है। और इसीलिए पीसीओडी की ट्रीटमेंट में हम लोग क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे पास पेशेंट आते हैं बहुत दिन इधर उधर ट्रीटमेंट करने के बाद, तो उनमें हम दवाइयां देने से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि पहले पंचकर्म द्वारा उनका शोधन कराया जाए, फिर दवाइयां दी जाएं। तो ये आयुर्वेद की ब्यूटी है कि आपकी बॉडी बैलेंस पे हम ध्यान देते हैं। अगर वात अगर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो उसके कारण पेरीमिनोपॉज वाला जो एज है उसमें वात नेचुरली बढ़ता है। तो अगर बॉडी में वात के सिम्टम और ज्यादा दिख रहे हैं तो उसमें अगर हम वात की ट्रीटमेंट करें, चाहे वो कई औषधियां हैं जो वात शमन करती है, जैसे अश्वगंधा हो गया, और भी कई औषधियां, इसके अलावा पंचकर्म में उन ऐसे पेशेंट्स को जिनमें वात के सिम्टम ज्यादा लग रहे हैं उसमें हम लोग वस्ती एडवाइस करते हैं। तो उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो अगर एक्सप्रेस्ड फॉर्म में, जैसे फाइब्रॉइड और जो चीजें हम इन्वेस्टिगेशन में, हमें बहुत बार होता है कि इन्वेस्टिगेशन हमने कराया और सब कुछ नॉर्मल है, पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं आ रहा है, फिर भी हमारे इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो दोषिक जो आयुर्वेद की डायग्नोसिस होती है वो रिपोर्ट्स में बहुत बार नहीं दिखती है, दोषों के बैलेंस और इम्बैलेंस होने के जो लक्षण है उस फॉर्म में हमें दिखती है। और वो क्योंकि अभी बहुत अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में, उस कारण से लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। तो उसके लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब भले ही आपके इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें नहीं आ रही हूँ, लेकिन अगर आयुर्वेद में हमने आपको बताया कि वात के आपके सिम्टम्स बढ़े हुए लग रहे हैं और ये आपकी बीमारी का कारण है, तो ये आपको समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर वात के सिम्टम्स लग रहे हैं तो उसमें हम लोग वस्ती एडवाइस करते हैं। वैसे ही जो हैवी ब्लीडिंग या जो शॉर्ट इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड, जल्दी जल्दी जो ब्लीडिंग होती है, उसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि पित्त दोष की प्रधानता रहती है, तो उसमें जो हॉट स्पाइसी चीजें हैं वो हम लोग मना करते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसमें हम लोग विरेचन का एडवाइस करते हैं। विरेचन के कारण जो बढ़ा हुआ पित्त है वो शरीर से निकलता है, और अगर वो पित्त जो दुष्ट पित्त है वो निकल गया तो बहुत बार ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है।
अब अगर कफ है तो कफ वाले उसमें क्या होता है, वेट गेन हुआ रहता है पेशेंट का, ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत बिग चंक्स के फॉर्म में, पेशेंट बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े टुकड़े जैसी आ रही है, या बहुत इंटरवल ठीक है लेकिन ब्लीडिंग का अमाउंट ज्यादा है, हैवीनेस बहुत लग रही है, तो ऐसे में कफ दोष दुष्ट हुआ रहता है। अब आप ये क्लियर समझिए कि वात पित्त कफ किसी टेस्ट से नहीं दिखेगा, मतलब किसी इन्वेस्टिगेशन से हम आपको नहीं बता सकते। इसके सिम्टम्स होते हैं जो आपको अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर ही डायग्नोज करके बता सकता है। और आपको एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर पे, आयुर्वेद के नाम पे बहुत ज्यादा लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, तो अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को चूज कर रहे हैं तो जाने से पहले आप उस आयुर्वेदिक डॉक्टर की जो क्वालिफिकेशन है उसको जरूर चेक करें, उनकी पास्ट हिस्ट्री जरूर चेक करें कि रियल में वो आयुर्वेद करते हैं कि नहीं, आयुर्वेद का नॉलेज उन्होंने कहाँ से लिया है। क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे आज हर कोई बस दवाइयों पे एक हर्बल का टैग लगा के और सब उसको आयुर्वेद, आयुर्वेद सिर्फ कोई दवा नहीं, आयुर्वेद पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा प्रिंसिपल है, जो एक प्रॉपर जो ट्रेनिंग लिया हुआ आयुर्वेदिक डॉक्टर है वही आपको वो ट्रीटमेंट दे सकता है। सिर्फ प्लांट बेस्ड मेडिसिन दे के और ये कहना कि हम आयुर्वेद कर रहे हैं, इट इज नॉट ट्रू आयुर्वेद। तो आपको ये भी समझना होगा, और जो दोष बढ़े हुए हैं उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट, जो ड्रग बताई जा रही है, जो डाइट एंड लाइफस्टाइल बताई जा रही है, और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वात के लिए जनरली वस्ती एडवाइस करी जाती है, पित्त की कंडीशन अगर बढ़ी हुई है तो उसमें विरेचन एडवाइस करते हैं, और कफ अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें वमन या तो लंघन, और अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आपको आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं। तो अगर 35 की एज के बाद अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपने इन्वेस्टिगेशन कराया है, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमने बताया, अल्ट्रासाउंड, सीबीसी, टीएसएच, ये सब अगर आपके नॉर्मल है, उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये आश्चर्य नहीं मानना है कि रिपोर्ट सब सही है फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपोर्ट्स में नहीं दिखती है, वो सिर्फ डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट वो जैसा बोल रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि वो सही डॉक्टर हैं, तो आयुर्वेद में स्पेशली हम आपके लक्षणों को, अग्नि, श्रोतस, आपके दोषों का स्टेटस देख के जो दोषिक ट्रीटमेंट देते हैं। और यहाँ ब्लिस वेदास में ब्यूटी ये है कि हम वेस्टर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद का जो नॉलेज है उन दोनों से आपकी डिजीज को डायग्नोज करते हैं, और जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो आपको हम एडवाइस करते हैं। तो ड्रग जो है वो डॉक्टर की सलाह पे ही लेना है, डाइट एंड लाइफस्टाइल जो आपकी प्रकृति, आपके दोष के हिसाब से है वो फॉलो करना है। आसन प्राणायाम भी खुद से ही नहीं फॉलो करना है, खुद से कहीं से भी सर्च करके नहीं, वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछे, क्योंकि सारे आसन, सारे प्राणायाम हर कंडीशन के लिए नहीं होते हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो एज को, या एजिंग जो प्रोसेस है, पेरीमिनोपॉजल जो स्टेज है वो एक एजिंग प्रोसेस का पार्ट है, आप उसको पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, पूरी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन दवाइयां लेते हुए, डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए, या बहुत बार पंचकर्म के द्वारा उन प्रॉब्लम्स को कम करके आप जो 35 की एज के बाद या 40 के एज के बाद जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है उनको आप लिमिट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ने ना पाए, आप उस तरीके से उनको कंट्रोल करते हुए आप एक हेल्दी मीनोपॉज अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग का कारण कोई और है, चाहे वो फाइब्रॉयड हो, पॉलिप हो, एडेनोमायोसिस हो या सिस्ट हो, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद में इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप ब्लिस वेदास में हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो नंबर है वो स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप उस पे एक बार अपनी सारी रिपोर्ट्स भेज के आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम देख के हमें लगता है कि ऑनलाइन ही कंसल्ट करके हम आपको मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं तो हम वो करेंगे। अदरवाइज मेरी कोशिश ये रहती है, हमारी कोशिश ये रहती है कि एक विजिट आप फिजिकल लें, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन से नहीं देख सकते, उसके लिए पेशेंट का फिजिकली अवेलेबल होना हमारे सामने जरूरी होता है। तो जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से आपको हमारी टीम वापस से कॉल बैक करेगी। तो आप यहाँ ब्लिस वेदास में पूरा अपना हेल्थ के लिए जो होलिस्टिक प्लान है वो कस्टमाइज करवा सकते हैं। और कोई भी ये इस वीडियो से में जितनी प्रॉब्लम हमने शेयर की उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो,
कोई भी शंका हो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। और आशा है कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरा रहा होगा, क्योंकि लोगों में आयुर्वेद के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं हमें पता ही नहीं था कि आयुर्वेद में ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन वीडियो को के बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि लोग ये समझ सकें कि आयुर्वेद में भी एडिनोमायोसिस, ओवेरियन सिस्ट, मेन जो पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग है और भी जो हार्मोनल प्रॉब्लम, उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, बशर्ते कि आप टाइम से हमारे पास आएं। और जिस भी स्टेज में आ रहे हैं उसमें बिल्कुल मिरेकल का उम्मीद ना करें, क्योंकि कोई भी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर आप उन ट्रीटमेंट ऑप्शंस को, उन जो एडवाइजेस जो हम दे रहे हैं उनको फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपको उससे बेनिफिट होगा और आप अपनी हेल्थ के लिए एक स्टेप ले सकते हैं अर्ली कंसल्टेशन करके। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आपको साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं उसको इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास आते हैं तो ही डॉक्टर आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि इसमें बताई गई जानकारी किसी की हेल्प कर सकती है, तो इसे लाइक एंड शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और ये प्रॉब्लम है ही इतनी कॉमन कि जरूर आप अगर इसे शेयर करेंगे तो किसी न किसी नीडी के पास ये पहुंच जाएगी और उसको एक सही सलाह सही समय पे मिलेगी। तो फिर से एक बार धन्यवाद ब्लिस वेदास के साथ बने रहने के लिए, और अपने होलिस्टिक हेल्थ की तरफ एक स्टेप लीजिए, बने रहिए ब्लिस वेदास के साथ। थैंक यू।